कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हम लोग सांस क्यों लेते हैं? और कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि अगर मैं सो जाऊंगा तो पता नहीं मेरी सांस चलती रहेगी कि नहीं? लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली रहती है। मैं सो जाता हूँ तब भी मेरी सांस चलने लगती है। अगर सांस ना चले तो? अगर इस चीज को समझे तो एक बात आप लोग बताइए। आपने सीपीयू को देखा है और इस तरह इन्वर्टर होते हैं और इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन उनके पीछे या आगे कहीं पर भी मोटर लगा होता है। मोटर मतलब कि जो फैन लगा होता है, लेकिन फैन उल्टा लगा होता है, वो बाहर की तरफ लगा रहता है। आपने कभी ये सोचा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सारा अंदर का जो भी कचरा है वो बाहर निकाल सके और उसको जो काम करता हार्ड वर्क करता है उसे बचा सके गर्म होने से, इसके लिए लगाया जाता है। तो उसी तरह हमारा भी शरीर है, हम लोग भी काम करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, तो इसीलिए हम हवा बाहर निकालते हैं। अब दो चीज समझिए, जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं, और जब हम हवा अवशोषित करते हैं यानी जब खींचते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो हमारे काम में आती हैं और जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो उनके काम में आती हैं। पेड़ की भी चीज़ें जैसे कि सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो खींचते हैं, लेकिन जो उनकी वेस्ट चीज़ें हैं ऑक्सीजन, वो हमको सहायता करती हैं। अगर हम लोग ना हो तो पेड़ पौधे भी ना हो, क्योंकि हमारी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन और वो देते हैं ऑक्सीजन, और उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम उन्हें प्रदान करते हैं। तो उसी तरह हम हैं तो वो हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ पेड़ हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं, मतलब कि दवाइयों का काम करते हैं। अब वो नहीं करते हैं, करते हम लोग हैं, लेकिन उनकी छाल से उनकी पत्तियों से हम लोगों का फायदा होता है, दवाई बनती है, और उनकी सूखी लकड़ियाँ पत्तियाँ जलाई जाती हैं, जलाने के काम आती हैं। उसी तरह जो हमारी वेस्ट चीज़ दूसरी होती है, समझ गए होंगे, वो खाद के रूप में उनको बढ़ने में मदद करती है। आप समझ गए होंगे ना? अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले क्या होता है जब ऑक्सीजन अंदर जाता है। सबसे पहले हम लोगों में ऑक्सीजन एक नॉस्ट्रिल्स, यानी नॉस्ट्रिल्स आप जानते हैं नाक जो होती है, नोज के द्वारा अंदर जाती है ऑक्सीजन। उसके बाद जब अंदर जाती है तो उसे एक पाइप मिलता है जिसमें पानी जाती है, हवा जाती है। उसी तरह का जो पाइप होता है, उसी तरह एक नली जो पाइप होती है वो मिलती है, उसे हम ट्रेचिए कहते हैं। फिर से आई रिपीट यू, ट्रेचिए। वो ट्रेचिए के द्वारा अंदर जाती है। और किस तरह अंदर जाती है तो क्या वर्क करती है? वो अंदर जाती है, उसके बाद दो लंग्स होते हैं हमारे, मतलब कि जो फेफड़े होते हैं, एक फेफड़ा नहीं होता है, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, तो उसी तरह हमारे दो फेफड़े होते हैं यानी दो लंग्स होते हैं। तो जब ये ट्रेचिए से जाता है तो ये नली दो भागों में बढ़ जाती है दोनों फेफड़ों में जाने के लिए। तो इसी को जब दो भागों में बढ़ जाती है तो इसे ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ब्रोंकस, ट्रेचिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जाता है नोज के द्वारा ट्रेचिए में जाता है, ट्रेचिए के द्वारा उसके बाद ब्रोंकी में जाता है या ब्रोंकस में जाता है। ब्रोंकस में जाने के बाद वो फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में एक बहुत ही पतली पतली फेफड़ों में बहुत ही पतली पतली नलकियां होती हैं, पाइप होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको ब्रोंकियोल कहते हैं, उसे ब्रोंकी कहते हैं। लेकिन उनसे भी छोटे जो पाइप होते हैं उसे ब्रोंकियोल कहते हैं। ब्रोंकियोल में ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद ब्रोंकियोल जो होते हैं उसमें जो मिड पॉइंट होता है, उसमें जो आप ग्रेप्स देखते हैं, जो अंगूर होते हैं, उसी के साथ छोटे छोटे जो अंगूर होते हैं उसी तरह गुच्छेदार रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अल्वेओली। अल्वेओली क्या काम करता है? अल्वेओली में जब खून जो रहते हैं, खून रहता है, तो खून क्या होता है, जब ऑक्सीजन जब जाता है अल्वेओली में तो जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं यानी पत्तियां होती हैं जो खून की, ब्लड में तो खून आपको पता है क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तो जो खून की पत्तियां होती हैं वो जितना भी ऑक्सीजन होता है वो अवशोषित कर लेती हैं ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद जो हमारी वेस्ट चीजें होती हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसी तरह पंप करके यानी एक्सलेस, मैंने बताया था एक्सलेट मतलब बाहर निकाला, तो उसी तरह एक्सेल हो गया, एक्सलेशन होके बाहर निकल जाती है वेस्ट चीजें। और जो एल्वियोली होती है, जितनी भी ऑक्सीजन ब्लड होता है, ऑक्सीजन विद ब्लड, वो सभी को
पूरे पार्ट में पहुंचा देती है, पूरी बॉडी के जितना भी पार्ट है, खून की जहाँ भी आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ खून है सब जगह पहुंचाती है, यानी ऑक्सीजन विद ब्लड हो जाता है, ब्लड ऑक्सीजन के साथ रहता है। उसके बाद और कुछ चीज़ें समझिए, जब आप सांस लेते हैं तो जब आपके रिब्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और जो आपका छत्ता होता है यानी जो लंग्स होता है वो आपका फूल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, आप समझिए। तो समझने के लिए सबसे पहले आप उसको देखिए, साइकिल को। साइकिल की जब आप हवा भरते हो पहिए में, तो जब हवा डालते हो तो फूलते नहीं, तो उसी तरह ये भी है। जब एक उसके नीचे एक होता है डायफ्राग्म। डायफ्राग्म क्या करता है, जो डायफ्राग्म क्या काम करता है, डायफ्राग्म जो हवा होती है उसे बाहर जाने से बचाता है, ठीक है, वो अंदर ही रखता है। और जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राग्म ऊपर होता है, तभी आपका जब ऊपर वो उड़ता है तभी आपका छत्ता फूलता है। छत्ता मतलब कि आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो फूलते हैं। समझे कि ये डायफ्राग्म क्या काम करता है, मतलब डायफ्राग्म जब आप सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठता है, तब आपका फेफड़ा फूलता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं यानी रिलैक्स लेते हैं तो वो भी रिलैक्स करते हैं, यानी वो डाउन हो जाता है और आपका छत्ता। अब इसी तरह मैं आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो कि डायफ्राग्म से रिलेटेड है, क्योंकि डायफ्राग्म में आपको बताया कि ये हवा को बाहर जाने से बचाता है, ठीक है। तो ये एक और काम करता है, जैसे कि आप कहीं पे शादी वादी में गए तो आपने बहुत कड़वा खा लिया है, फिर खट्टा खा लिया, तो मतलब आपको पसंद है, ठीक है, लेकिन वो अंदर गया तो रिएक्ट कर गया, पेट को पसंद नहीं आया, तो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। जो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो जो डायफ्राग्म है बहुत जल्दी जल्दी ऊपर और नीचे बैठने लगता है, तो इसी तरह आपको हिचकी आती है, समझे ना। डायफ्राग्म को कोई और कारण बहुत लोग बताते हैं कि कोई याद करता है तो होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, असली कारण यही है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा।